बेशक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अलग अलग चीजों को अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इसकी शक्ति से अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन टेक्निक्स पर काम कर रहे हो जो आपके सपनों को सच करें। लेकिन एट द सेम टाइम आप या आप में से बहुत से लोग उन चीजों को साकार करने में मुश्किलों का सामना करते हैं और आप ऐसा विश्वास बना लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का चमत्कार आपकी जिंदगी के लिए काम नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन सीक्रेट्स को मिस कर देते हैं जो उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नतीजतन आप तक पहुंची हुई चीज़ भी आपसे दूर चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जिनकी मदद से आप हर वो चीज़, हर वो लक्ष्य, हर वो सपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, साकार कर सकते हैं और इसके चमत्कार को खुद अपने लिए होता हुआ देख सकते हैं। चलिए साथ में जानते हैं कि वो सीक्रेट्स कौन से हैं जो आपके लिए इन चमत्कारों को पॉसिबल बना सकते हैं। पहला सीक्रेट है ये समझना, इस तथ्य पर विश्वास करना कि सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू। अब इस बात का क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब है कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में सभी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। हम इसे कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि साइंस कहती है कि एनर्जी ही सब कुछ है और सब कुछ ही एनर्जी है। ना हम इसे बना सकते हैं और ना हम इसे नष्ट कर सकते हैं। एनर्जी इज एवरीथिंग एंड वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट नॉर क्रिएट इट। हम केवल इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मतलब कि हम अपने सपने, अपने गोल्स, हर वो चीज़ जिसे हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सच करना चाहते हैं, हमारी बड़ी से बड़ी डिज़ायर्स हमेशा वहाँ है। ये सारी एनर्जीज पहले से ही हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही तो है कि आप किसी चीज़ को आकर्षित करने के लिए उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी में जाते हैं ताकि आप अपनी एनर्जी से उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। इसका मतलब है कि आपने किसी भी चीज़ का सपना देखा हो, किसी भी चीज़ के बारे में सोचा हो, आपकी जो भी डिज़ायर हो, आप उसे लिमिट मत करिए। यहीं पर लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं। लोग क्या करते हैं, वो अपने गोल्स को और अपनी मैनिफेस्टेशन को लिखकर उसे लिमिट कर लेते हैं। और उसे लिमिट करने का क्या मतलब है? उसे लिखकर सीमित कर लेना, लिमिट कर लेने का मतलब है कि आपके मन में कहीं ना कहीं कोई डर है, कोई डाउट है कि शायद आप उससे ज़्यादा नहीं पा सकते, या आपको उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, या आपको उतना ही चाहिए जितना आपने लिख कर रखा है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि वहाँ एक अबंडेंस है, वो अनंत रूप में मौजूद है। वो इतनी ज़्यादा है कि उसे पाने के लिए आपकी ज़िंदगी तक कम पड़ सकती है। तो अगर आप उन चीज़ों को लिख भी रहे हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी गोल हो, तो खुल कर लिखिए। फ्रीली जितना ज़्यादा उसके बारे में लिख सकते हैं लिखिए। पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे साहस से अपने इरादों के प्रति वाइल्ड हो जाइए। लेकिन डर सहम कर और नाप तौल कर मत लिखिए। पूरे बिलीफ के साथ लिखिए और अपने गोल को पाने के लिए जिद्दी बन जाइए। यही है वो पहला सीक्रेट जिसे बहुत से लोग नहीं जानते और अपने गोल्स को और अपनी डिज़ायर्स को लिमिट कर लेते हैं। सीक्रेट नंबर 2, हम वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं जो हम हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि वो जो चाहते हैं उसे आकर्षित करते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वो लोग वो अट्रैक्ट नहीं करते जो वो चाहते हैं, बल्कि वो उसे अट्रैक्ट करते हैं जो वो खुद हैं। अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी इंटेंशंस में, अपनी कल्पना में ये कहना बंद कर दीजिए कि मैं ये चीज़ चाहता हूँ या मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। ये मत कहिए कि मैं अपने जीवन में प्यार चाहता हूँ। ये कहना भी बंद कर दीजिए कि मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए। इसके बजाय
अपने आप को ये परमिशन दीजिए, ये चीज़ बनने की अनुमति दीजिए। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं, मान लीजिए कि मैं $1 बिलियन पैसा चाहती हूँ, लेकिन इस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मेरा मन ये बात जानता है। तो जब आप अपनी अफर्मेशंस में ऐसा कहते हैं कि मैं इतने पैसे चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपका मन उस अफर्मेशंस पर विश्वास करने में शक करता है, और जहाँ ये शक पैदा होता है वहीं पर वो वाइब्रेशन टूट जाती है जो उस चीज़ को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही थी। तो आप अपनी अफर्मेशंस में इस बात की बजाय ऐसा कहिए कि ये मेरे पास है, ये मैं हूँ, और आपको उस चीज़ को महसूस करना चाहिए जैसे कि वो आपके पास पहले से ही हो। और जब आप उस चीज़ को महसूस करते हैं तो गेस व्हाट, जैसा कि हमने पहले कहा, आप वही आकर्षित करते हैं जो आप बनते हैं और जो आप महसूस करते हैं। तो ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में आसानी से मैनिफेस्ट हो सकती है। बढ़ते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तीसरे सीक्रेट की तरफ, जिसमें आपको ये समझना है कि ये हमेशा हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यानी आकर्षण का नियम। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये एक नियम है और ये हमेशा काम करता है। ऐसा नहीं है कि ये सुबह काम करता है या केवल शाम को काम करता है या रात को ज़्यादा काम करता है, बल्कि ये पूरे दिन समान रूप से आपकी ज़िंदगी में चीज़ों को आकर्षित करता है। अब ये आपकी वाइब्रेशंस पर डिपेंड करता है कि आप किन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। ये एक ऑप्शन नहीं है जिसे आप केवल सुबह चुने या केवल रात को चुने। कई लोग कहते हैं कि मैं तो मॉर्निंग अफर्मेशन से सुबह अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक चीज़ों को आकर्षित करता हूँ। कई लोग कहते हैं कि मैं रात को सोते समय अफर्मेशन सुनता हूँ और अपनी मनचाही चीज़ को अट्रैक्ट करता हूँ। लेकिन मेरा उनसे यही सवाल है कि क्या आप दिन भर ये नियम भूल जाते हैं? मान लीजिए आप सुबह बहुत स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक हैं और पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, आप अफर्मेशन सुन रहे हैं, आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं, आप ईश्वर का आभार व्यक्त कर रहे हैं और आप अपनी सुबह का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन सुबह के बाद आप उसी दिन लोगों पर गुस्सा कर रहे हैं, चिड़चिड़ा महसूस कर रहे हैं, आप नफरत कर रहे हैं, आप रूड हो रहे हैं, आप अपनी सुबह की शिकायत कर रहे हैं, आप अपने दिन को कोस रहे हैं, उनसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उदास हैं, परेशान हैं। तो क्या आप दिन भर चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करते हैं? क्या आप उस समय उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं? हाँ, आप बिल्कुल अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप हर समय, हर पल, हर मोमेंट में अपनी ज़िंदगी में अलग अलग परिस्थितियों को और चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, और ये डिपेंड करता है आपसे निकलने वाली वाइब्रेशंस पर। अगर आप दिन के केवल किसी एक मोमेंट में इसे याद रखते हैं और उस समय पॉजिटिव हैं, लेकिन बाकी दिन आप इसे भूल जाते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम आपकी मनचाही चीज़ को अट्रैक्ट करने के बजाय केवल गलत परिस्थितियों और चीज़ों को आकर्षित करने पर काम करने लगता है। आप आकर्षण के नियम से प्यार करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप दिन भर क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? आपकी शिकायतें करना, लोगों से नफरत करना, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करना। तो जाहिर है आपकी ज़िंदगी में यही चीज़ें आकर्षित होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आकर्षण का नियम आपकी ज़िंदगी में सही तरीके से काम करे, तो इसका मतलब है कि आपको हर पल, हर मोमेंट में प्रेजेंट रहना सीखना होगा। आपको हमेशा अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर ध्यान रखना होगा ताकि आप अपनी भावनाओं पर ध्यान रख सकें। नोटिस करें और खुद से ये सवाल करें, क्या मैं पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी रिलीज़ कर रहा हूँ? और अगर ऐसा है तो जाहिर है कि आप अपने लक्ष्यों और सपनों के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं और उन्हें अपनी ओर पूरी ताकत से अट्रैक्ट कर रहे हैं, और एक ना एक दिन वो आपकी ज़िंदगी में साकार होकर रहेगा। उसे आपको पाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब वही
आप खुद को नफरत और नकारात्मक भावनाओं में फंसा लेते हैं और डर, शिकायत, गुस्सा, चिंता इत्यादि नेगेटिव इमोशंस में खुद को जकड़ लेते हैं। तो अब आपको चाहिए कि आप तुरंत खुद को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट करें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप हर समय, हर मोमेंट में मैनिफेस्ट करते हैं। ओके। सीक्रेट नंबर 4, आपकी भावनाएं आकर्षण का आधार है। मीन्स योर इमोशन एम्प्लीफाइज अट्रैक्शन इन योर लाइफ। अगर आप इसे इस तरह से सोचें कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं और आपकी मदद से वो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है और एट द सेम टाइम आप उसकी खुशी से निकलने वाली वाइब्रेशंस को किसी मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आप क्या नोटिस करते हैं? आप देखते हैं कि जब वो व्यक्ति बिल्कुल शांत था, पीसफुल था, तो उसकी वाइब्रेशन से निकलने वाली तरंगें या वेव्स बिल्कुल नॉर्मल थी। लेकिन जैसे ही आपने उसकी मदद की और वो खुश हुआ, वो एक्साइटेड हुआ, वो जॉयफुल हुआ, तो उसकी वाइब्रेशन की वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। ये फ्रीक्वेंसीज तब भी बढ़ती हैं जब आप गुस्से में होते हैं और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसीज क्या दर्शाती हैं? इसका मतलब है कि आपकी भावनाएं जितनी ऊंची होंगी, आपसे निकलने वाली वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही ऊंची होगी। द बिगर द वाइब्रेशन, द बिगर इज द अट्रैक्शन। यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशंस को साफ सुन सकेगा क्योंकि वो तेज हैं और नतीजतन आपकी मांगी हुई चीज को तुरंत आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर देगा। तो आपको क्या करना चाहिए? अब आपको अपने गोल्स लिखकर, अफर्मेशन सुनकर, विजुअलाइजेशन करके सही तरीके से अपनी फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाया जाए ताकि वो चीज़ जिसे आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वो जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाए। तो इसका एक ही तरीका है, वो चीज़ खुद में महसूस कीजिए, उसे फील कीजिए, उसकी वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए। ऐसा महसूस कीजिए कि वो आपको मिल चुकी है और उससे होने वाली खुशी का आभार व्यक्त कीजिए। बहुत सारा प्यार महसूस कीजिए और अपने अंदर आने वाले उस इमोशंस को अनंत दिशाओं में भागने दीजिए। अपने इरादों को बहुत मजबूत कर लीजिए और एक बार जब आप ऐसा करना सीख जाते हैं तो क्या होता है, तो आप 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना और 1000 गुना ज़्यादा जल्दी उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में साकार कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे द फाइनल सीक्रेट यानी सीक्रेट नंबर 5 को। 5वां सीक्रेट खुद को परिणाम यानी आउटकम से अलग करने से है, यानी डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम। मान लीजिए आप अपनी ज़िंदगी में अपने प्यार को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और हमेशा आप सोचते हैं कि क्या उसने कोई मैसेज किया है और क्या आपके मैसेज का कोई रिप्लाई आया है। आप बार बार फ़ोन उठाते हैं और ये देखकर परेशान होते हैं कि उन्होंने अभी तक मैसेज नहीं किया। आप क्रेजी होकर बार बार मैसेजेस और नोटिफिकेशन चेक करते हैं। अब यहाँ एक सबसे अजीब चीज़ होती है और वो ये होती है कि थोड़ी देर बाद आप परेशान होकर फ़ोन साइड में रख देते हैं और उसे भूलकर कोई और काम करने लगते हैं। आप पूरी तरह से उसे भूल जाते हैं और थोड़ी देर बाद जब आपका फ़ोन बजता है एक कॉल या नोटिफिकेशन के रूप में, तो आपका ध्यान फिर से उस तरफ जाता है कि अरे उन्होंने मैसेज कर दिया। अगर आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? जब आप आउटकम यानी नतीजे से अटैच हो गए या उससे जुड़ गए, आप हमेशा ये सोचते रहे कि क्या ये लॉ मेरे लिए काम कर रहा है, वो मैसेज क्यों नहीं कर रहा है या रही है। आप उस आउटकम यानी आपके अट्रैक्शन से होने वाले नतीजे की चिंता में लगे रहते हैं क्योंकि आपके मन में उस परिणाम के प्रति एक डर है कि शायद वो नहीं हो सकता, कि शायद आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आप रिजल्ट से अटैच्ड हैं। तो 5वीं सीख यही है कि जब आप किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसे आकर्षित करना चाहते हैं, साकार करना चाहते हैं, सच्चाई के रूप में बदलना चाहते हैं, तो उसके रिजल्ट्स की चिंता छोड़ दीजिए। वो आपकी ज़िंदगी में आएगा या नहीं, इस बात का डर निकाल दीजिए। जब एक बार आप ये इरादा कर लेते हैं
तो बस इस इरादे की गांठ बांध लीजिए, रिलैक्स कीजिए, गहरी सांसें लीजिए और चिल कीजिए। और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इन्हें करने का बेस्ट तरीका है लिव इन द मोमेंट। यानी आप हर पल को, अपनी ज़िंदगी के हर सेकंड को पूरी ज़िंदगी से जिएं। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो पूरे दिल से मिलें। अगर आप किसी को ईमेल कर रहे हैं तो आपका दिल और दिमाग वहाँ प्रेजेंट रखें और पूरी लगन से अपने काम को पूरा करें। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस से, बिना किसी डर के जाएं। मैनिफेस्टेशन के बारे में भूल जाइए और अपने इंटेंशंस के बारे में भी भूल जाइए। बस आप खुद की वाइब्रेशंस को हमेशा पॉजिटिव रखिए और उन्हें अट्रैक्ट कीजिए। मैनिफेस्टेशन अपने आप हो जाएगा। वो चीज़ आएगी या नहीं, इस बात की चिंता छोड़ दीजिए। यूनिवर्स सब जानता है। उस चीज़ का पीछा मत कीजिए, उस चीज़ के पीछे भागिए मत। उस चीज़ को खुद तक आने की परमिशन दीजिए। बस अपने रास्ते हमेशा खुले रखिए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यानी आकर्षण का नियम है। ये पीछा करने का नियम नहीं है। आप वो मैग्नेट बन जाइए, वो चुंबक, और अपने आप को हर आउटकम से डिटैच कर लीजिए, अलग कर लीजिए, खुद को फ्री कर दीजिए और पूरी आज़ादी से, पूरे प्यार से अपनी ज़िंदगी के हर एक पल को एंजॉय कीजिए। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी इंस्पायर किया हो तो लाइक का बटन दबाकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अपनी अलग अलग एक्सपीरियंसेस सुनकर हमें बहुत खुशी होगी। कमेंट बॉक्स में हमें अपने अनुभव ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।